ममता नाम की एक टीचर लगाई 2019 के अंदर, जो अनियमित ही रही हमेशा से, और उसके कहने पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा अधिकारी को कॉल करके एक अच्छे खासे टीचर को एपीयू करवा दिया, जिसको अभी शिक्षा दिवस पर सम्मानित करवाया गया। और लोग इकट्ठे हैं, जब तक उनको एपीयू निरस्त नहीं करके यहाँ पर वापस नहीं भेजोगे और दूसरा कोई अध्यापक नहीं लगाओगे, तब तक ये धरना यहाँ पर जारी रहेगा। आपका ये फर्ज बनता था कि कुछ लोग आए उठ करके कम से कम ज्ञापन ले बैठे बैठे लिया बैठे हैं, तब तक निरस्त नहीं होगा। लेकर के रखी पढ़ दिया, आप जबान से मुकर रहे हो, ये आपके सब थी, जबान से आप मुकर रहे हो, सुबह रखा ज्ञापन दे रहे हो। ये तो ये कहा था ना, अब एक बात और फिर बदले ना तो उस बात में दम नहीं रहता, ये कहा था मैंने आपको। अब आप कैसे आए, दम था तब आए? नहीं, मैं तो आप 10 बार बुलाओ। और मैं कह रहा हूँ आज नहीं तो कल डीयू को आना पड़ेगा यहाँ पर, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा उसको। वो खुद आएगा जिस मंत्री के कहने पर उन्होंने एपीयू। हमारी ये मांग है कि ममता खटी को पीयू क्षेत्र में कहीं पर भी कहलावे में हो लगाया जाए, यहाँ पर दूसरा कोई अध्यापक लगाया जाए। तो ये तो हमारी पूरी अभिभावकों की तरफ से मांग है, और ये मांग आज नहीं कर रहे हैं। आपको 1 तारीख को हमने ज्ञापन दिया है, एसएमसी की बैठक का भी आपको ज्ञापन मिला है। उसके बाद में हमने 5 तारीख को आपको वापस ज्ञापन दिया है, अन्य स्कूलों की भी आपको स्थिति है वो बताई है। और यहाँ पर जो प्रतिनियुक्ति पे भंवरलाल जी सोंडिया जो प्रिंसिपल है पीओ, उन्होंने भेजा है वो 80 बच्चों का नामांकन है खलियों की डाणी में। वहाँ 3 अध्यापक थे, वहाँ से अरुण पार को यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पे भेजा है। तो करीम खां हादी की डाणी में 6 बालक हैं और 2 वहाँ पर अध्यापिकाएं लगी हुई है, और नाथू सिंह की डाणी में 4 बच्चे हैं और 2 अध्यापक लगे हुए हैं। 10 बच्चों पे 4 अध्यापक लगे हुए हैं, वहाँ से प्रतिनियुक्ति पे क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि खलियों की डाणी में भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं जी। और ये हमने आपको 5 तारीख को भेजा है, जिसका हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है, तब हमें मजबूरन यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। माताएं भी आई है, बहनें भी आई है, महिलाएं, बच्चे और गांव के बुजुर्ग सारे हम लोग यहाँ पर हैं जी। जी नहीं, बात पूरी नहीं हुई है। बात मैं ये कह रहा हूँ कि 3 महीने हुए हैं ममता खटी यहाँ से अनुपस्थित बिना बताए चल रही है। तो एक तो हमारा ये निवेदन है कि उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, और अभी आज भंवरलाल जी है वो एक मैडम को लेके आए हैं, तो वो 3 महीने 2 महीने पहले भी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति भी लगा सकते थे। 56 बच्चों के ऊपर 1 अध्यापक पढ़ा रहा था। तो ये किसकी गलती है? मतलब पीयू क्षेत्र की है या आपकी है या सीबीओ की है, किसकी हमें नहीं मालूम। बच्चों का पढ़ाई का भविष्य है वो अंधकार में हो रहा है। आप समझदार हैं, आप जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी हैं, आपकी सुनेंगे, लेकिन जब तक ये वापस नहीं आएगा, जब तक अरुण रशीद को वापस यहाँ पर नियुक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये धरना है वो यहाँ पर चलता रहेगा। क्योंकि आपने ही उसको एपीयू किया है और आप ही उनको वहां से यहाँ वापस भेज सकते हैं। हाँ बताओ। आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आपके लगा 2 लगा दिया, 2 अध्यापक लगा दिए। अरे ऐसा ही कैसे रहे, हमेशा ही रहेंगे ये। पहले तो नहीं नहीं गए, अरे आज तो लगा दिए ना। पहले का आपको पता है, आप आके गए 3-4 मैं आप बात को समझो, बात को समझो। जहाँ जो अध्यापक जितने कार्यरत होते हैं उनके विरुद्ध उनके पद से ज्यादा नहीं लगा सकते। जितने 2 पद स्वीकृत हैं, यहाँ 2 पद ही हैं, 2 पद ऑलरेडी लगे हुए थे। फिर भी मैंने इलाहाबाद का वो प्रिंसिपल है इलाहाबाद, उसको ये कहा 1 और लगा दो। वहाँ से आपने क्यों नहीं लगाया? पहले 3 टीचर आने ये वास्ते 1 नाटक लगायो, बाकी कई मैं ये कह रहा हूँ 6 बच्चे हैं, वहाँ से आपने क्यों नहीं लगाया? आज अगर आप मैडम को लेके आए हैं तो पहले भी लगा सकते थे। वो भी बच्चे हमारे ही हैं, खलियों की ढाणी वाले बच्चे हमारे ही हैं।
थाट गांव के ही हैं। अब सुनो मेरी बात सुनो। हाँ मेरा निवेदन ये है कि आपको बच्चों की पढ़ाई से मतलब है तो हम लगा देते हैं टीचर, और आपको अगर अपने हारून रशीद से मतलब है तो फिर आप जानो आपका काम। हाँ ठीक है, हमारे तो हारून रशीद वापस नहीं आएगा और ममता खट्टी को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। आप जा सकते हैं, आप पधारो। हारून रशीद जब तक नहीं आएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। ठीक है जिके काम नहीं तो ये थी ओढ़ के जो है हमारी बात ठीक है नहीं जरूरत पे को नहीं ओढ़ के जरूरत पाई। ममता मैडम को नहीं, दूसरा आपने खलियों की ढाणी में 80 बच्चे हैं, वहाँ से आपने उठाया है एक टीचर को यहाँ प्रतिनियुक्ति पे अरुण पवार को लगाया है। करीम खां की ढाणी में 6 का नामांकन है और वहाँ पर 2 अध्यापिकाएं हैं। खींसी की ढाणी में 4 का नामांकन है और 2 अध्यापक है। तो आपका ये फर्ज बनता था कि जहाँ पर कम बच्चे हैं वहाँ से आप यहाँ प्रतिनियुक्ति पे भेजते, वो आपके अंडर में आते हैं। देव सिंह की डाणी में बच्चे खूब है, कम नहीं। ये मैडम करीम खान की डाणी से। उसके बाद में हमने कहा कि सर थोड़ा इसमें जोड़ा है, तो उन्होंने ये कहा हमें कि आप बार बार पढ़ रहे हो। हमने कहा पढ़ क्या रहे, हमारे बच्चे हैं वो अनपढ़ रह रहे हैं, वो कमजोर हैं और आप थोड़ा सा पढ़ लो। फिर सीबीओ साहब ने नहीं पढ़ा, वो फिर उनका कोई अधिकारी था उसने है वो इसको पढ़ा। हमने कहा कि इन स्कूलों की ये स्थिति है, खलियों की ढाणी से एक अध्यापक को प्रतिनियुक्ति पे यहाँ पर भेजा है, वहाँ पर 80 का नामांकन है। नहीं 80 का नामांकन है वहाँ पर, नामांकन है तो 80 के नामांकन में से आपने 3 में से 1 को लगाया तो 2008 से एक अध्यापक यहाँ लगा हुआ था, जिससे गांव वालों की और बच्चों का भविष्य सही था। उसके बाद में एक ममता नाम की एक टीचर लगाई 2019 के अंदर, जो अनियमित ही रही हमेशा से, और उसके कहने पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा अधिकारी को कॉल करके एक अच्छे खासे टीचर को एपीयू करवा दिया, जिसको अभी शिक्षा दिवस पर सम्मानित करवाया गया और उसके बाद में उसको एपीयू करवा के जैसलमेर भेज दिया गया। और इसलिए आज ग्राम पंचायत केलावा की ग्राम थाट में ये धरना दे रहे हैं और हमारा धरना एक ही मांग है कि ममता खट्टी को यहाँ से हटाया जाए और हारून रशीद जो मास्टर था यहाँ लगा हुआ 2008 से, उसको वापस यहाँ पर लगाया जाए और दूसरा अध्यापक भी और उसके साथ में दूसरा अध्यापक भी लगाया जाए। जहाँ 2-4 बच्चों का पंजीकरण कर रखा, वहाँ पर भी 2 टीचर लगे हुए हैं और यहाँ 56 स्टूडेंट है, उसके बावजूद यहाँ पर एक ही टीचर था, उसको भी आपने एपीओ कर दिया। ये हमारे गांव वालों के साथ में बिल्कुल अन्याय हुआ है।